अंदर आ जाइए, हमें आपका ही इंतजार था। हमें पता है कि आप हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जल्द से जल्द और आसानी से अपोस्टिल कैसे कराया जाए। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद इसीलिए क्योंकि आप ये समझना चाहते हैं कि टेक्सास गोद लेने के दस्तावेज को जल्दी अपोस्टिल कहां और कैसे कराया जा सकता है, जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज मानते हैं। इसकी लागत क्या होगी, वर्तमान प्रोसेसिंग समय की प्रक्रिया क्या है और हमारे साथ ऑन ऑर्डर देने के लिए आपको किन सटीक चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले, टेक्सास गोद लेने जैसे सभी नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज अपोस्टिल के लिए हमें ईमेल या फैक्स के माध्यम से नहीं भेजे जा सकते। लेकिन एक अपवाद है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आपको हमें मेल करना होगा या ओरिजिनल इंक साइन किया हुआ टेक्सास गोद लेने का दस्तावेज ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में छोड़ना होगा। यह फोटोकॉपी नहीं हो सकता। दूसरा, सभी नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा गीली स्याही से नोटरीकृत होने चाहिए। किसी अन्य राज्य या देश का उपयोग नहीं किया जा सकता। आपको, वकील को या टेक्सास नोटरी को नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज पर यह टेक्सास नोटरी जुरेट या पावती टेक्स्ट शामिल करना या संलग्न करना होगा, जैसा यहां दिखाया गया है। तो आपको किसी भी गोद लेने के दस्तावेज पर यह सटीक टेक्सास शब्दावली होनी चाहिए जिसे आप दुनिया के किसी भी देश के लिए अपोस्टिल कराना चाहते हैं। तो आप चुन सकते हैं, ठीक है, इसमें या लिखा है, ठीक है, या आप एक या दूसरा चुनते हैं। आप नोटरी जुराइट चुन सकते हैं जो यहीं है, और आप यहीं क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे संलग्न कर सकते हैं, या आपका नोटरी उसे आपके गोद लेने के दस्तावेज में संलग्न कर सकता है। या ठीक है, अगर आप जुराइट नहीं करना चाहते हैं या आपका वकील जो गोद लेने के कागजी काम कर रहा है वो ऐसा नहीं करना चाहता है, तो आप नोटरी पावती का उपयोग कर सकते हैं, जो कि यह लंबी वाली है। अब ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत लंबा है, और आप बस यहीं क्लिक कर सकते हैं और इसी बार आप इसे यहीं डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप इसे अपने दस्तावेज में संलग्न कर सकते हैं। आप टेक्सास ई नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन नोटरी, वर्चुअल नोटरी या रिमोट नोटरी भी कहा जाता है, झूम के माध्यम से अपने दस्तावेज को नोटरीकृत करने के लिए। यदि आप वर्तमान में टेक्सास या अमेरिका में नहीं रहते हैं, इस स्थिति में आप हमारे संपर्क करें पेज का उपयोग कर सकते हैं। बस यहीं क्लिक करें। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या ऐसा करने के लिए बस यहाँ क्लिक करें अपने इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित और नोटरीकृत दस्तावेज को अपलोड करने और हमें भेजने के लिए, ताकि आपको हमें कभी भी कुछ भी मेल करने या छोड़ने की आवश्यकता ना हो। तो अगर आप अपने गोद लेने के दस्तावेज को ई नोटरीकृत करवाने जा रहे हैं ताकि आप शारीरिक रूप से नोटरी, एक टेक्सास नोटरी के सामने न हो, तो भी आपको इस वीडियो की बिल्कुल वैसी ही चीज़ों का पालन करना होगा। उन्हें आपके गोद लेने के दस्तावेज पर यह शब्दावली टेक्सास नोटरी जुरेट या टेक्सास नोटरी पावती यहां डालनी होगी, और फिर आप नोटरी इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करेगा और फिर आप दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे, या गोद लेने के दस्तावेज का जो भी हस्ताक्षर करता है वे उस दस्तावेज पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे। तो बस आपकी जानकारी के लिए, किसी भी गोद लेने के दस्तावेज के लिए आपको इस पेज पर दिए गए बिल्कुल वही कदम उठाने होंगे। और इस वीडियो में बस आप बस भौतिक रूप से गीली स्याही से हस्ताक्षर करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटरी करवा रहे हैं। हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप इस पेज के बिल्कुल नीचे ऑर्डर फॉर्म बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर फॉर्म भरकर प्रिंट करना होगा। फिर इसे प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें मेल करना या छोड़ना होगा, ताकि हम आपके सभी दस्तावेज आपको या दुनिया में जिसे भी आप चाहें वापस मेल कर सकें। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक ई नोटरी या वर्चुअल नोटरी, आप इसे जो भी कहना चाहें, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आपको हमें कुछ भी मेल करने या छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप बस यहीं हमारे संपर्क पेज पर जाकर उस बटन पर क्लिक करें, या आप यहां क्लिक कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि आप उन 3 चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जो कि टेक्सास द्वारा आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटरीकृत दस्तावेज होगा। कहना चाहिए कि टेक्सास नोटरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटरीकृत एक प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको वापस भेज सकें। और फिर तीसरा, आप हमारे ऑनलाइन ऑन ऑर्डर फॉर्म को पीडीएफ में सहेज कर रख सकते हैं, फिर उसे आसानी से अपलोड कर दें ताकि यह हमें मिल जाए और आपको कहीं भी गाड़ी चलाकर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ भी मेल नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे सरल और तेज तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक ई नोटरी के लिए आपके पास सिर्फ एक वैध यूएस ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या स्थायी निवासी कार्ड होना जरूरी है। अगला, चरण संख्या 2, जो शिपिंग निर्देश है, ये चरण 2 है। मैं इस बारे में बताने जा रहा हूं कि आप दस्तावेज कैसे पहुंचाएंगे और हम दस्तावेज आपको वापस कैसे पहुंचाएंगे। तो आने जाने की शिपिंग और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाने हैं और आपको क्या करना है, तो यह इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेजों को अपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों को। यदि आप उदाहरण के लिए एक गैर हेग देश के लिए जा रहे हैं, तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया कहा जाता है।
और यदि यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर, फिर यू बॉन्ड एस विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में करवाना होगा। और वह तीसरा चरण है। तो मैं उस सब के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज़ हम तक पहुँचाने के लिए आमतौर पर केवल 2 ही तरीके होंगे। एक जो सबसे आसान तरीका है और जिसकी हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, और वह है अपने दस्तावेज़ों को रातों-रात या मेल के माध्यम से हमारे ऑस्टिन पते पर भेजना, जो हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज और शिपिंग निर्देशों पर है। यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने दस्तावेज़ हमें छोड़ सकते हैं। ध्यान दें, इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती, जिसकी चर्चा हम चरण 3 में करेंगे। ये प्रक्रिया को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करता है। मेल करना या छोड़ना ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे कार्यालय में आकर इसे बाहर नहीं ले जा सकते। एपोस्टिल प्राप्त करना केवल टेक्सास के राज्य सचिव यूएस विदेश विभाग वॉशिंगटन डी.सी या विदेशी देश के कांसुलर दूतावास में ही होते हैं। हम अपने डी.सी कार्यालय में सभी वैधीकरण करते हैं, जहां दुनिया के 99% विदेशी दूतावास स्थित है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज डाक से भेजने वाले हैं, तो कृपया डाकघर का उपयोग ना करें। अमेरिकी डाक सेवा का इस्तेमाल न करें। वे अक्सर दस्तावेज खो देते हैं और सालाना अरबों डॉलर गंवाते हैं। वे अक्षम हैं, वे अविश्वसनीय हैं, उनका उपयोग न करें। न तो हमें दस्तावेज डाक से भेजें और न ही हमसे वापस भेजने को कहें, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप फेडेक्स या यूपीएस चाहते हैं, या यदि आप यूरोप या दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, तो मुझे पता है कि वहाँ डीएचएल काफ़ी चलता है। लेकिन फिर से सबसे भरोसेमंद और जिसकी हम सलाह देते हैं, हम उनके साथ हर दिन शिपिंग करते हैं और हम हज़ारों दस्तावेज भेजते हैं, और 6 महाद्वीपों पर हमारे ग्राहक हैं, अभी तक अंटार्कटिका नहीं पहुँचे हैं। वो फेडेक्स है, वे अब तक के सबसे भरोसेमंद हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज खराब ना हों या खोएँ नहीं, तो वे सबसे विश्वसनीय और सबसे सस्ते हैं। यदि आप अमेरिका में दस्तावेज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो वे सबसे बेहतर हैं। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम ऑस्टिन, टेक्सास से अपने वॉशिंगटन डीसी कार्यालय में शिप करते हैं, यानी टेक्सास के मध्य भाग से पूरे देश के पार अटलांटिक महासागर पर स्थित वॉशिंगटन डीसी तक। हमारे डीसी कार्यालय में 2 दिन के फेडेक्स दस्तावेज भेजने में हमें 11 वास्तव में $10 और 95 सेंट का खर्च आता है। यदि हम यूपीएस का उपयोग करते हैं, तो उसी समय के लिए यह $40 से अधिक है। यदि हम डाकघर का उपयोग करते हैं, तो यह $20 से अधिक है, जैसे $23, ये 2 गुने से भी अधिक है। तो यदि आप दस्तावेज भेज रहे हैं, तो फेडेक्स, यूपीएस और डाकघर की तुलना में बहुत सस्ता है। यदि आप इसे जल्दी कर रहे हैं, रातों रात या 2 दिनों के भीतर। ज्यादातर लोग वास्तव में नहीं जानते, ये केवल तभी है जब आप हमारे शिपिंग पेजों पर हमारे वीडियो में फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं। वे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, मैं उसे समझाऊंगा। तो यहाँ वे लिंक हैं जिन पर आप क्लिक करेंगे, तो ये एक लंबा वीडियो होगा, एक और 15-20 मिनट का वीडियो। ये आपको कुछ ऐसा बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं करते हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट और एक वीडियो है जो स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताता है कि आप दुनिया में कहीं से भी fedex.com या ups.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे परवाह नहीं है कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं, आप ऑनलाइन जा सकते हैं और एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं, और फिर आप उसे प्रिंट करके हमें मेल कर सकते हैं, या आप उसे डाउनलोड करके उनके द्वारा दी गई पीडीएफ को ईमेल कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ है, आप हमें वर्ड डॉक्यूमेंट या जीआईएफ या जेपीईजी या जो कुछ भी हो उसमें शिपिंग लेबल नहीं दे सकते। आपको मूल पीडीएफ की आवश्यकता है, जो यूपीएस और फेडेक्स दोनों आपको इसे बनाने पर देंगे। यहाँ इन लिंक्स पर क्लिक करें और वे आपको वीडियो और स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताएंगे कि आपको अपनी इच्छानुसार ये कैसे करना है। ठीक है, और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, तो आपको वह करना होगा जिसे आमतौर पर सीमा शुल्क चालान कहा जाता है। रसीद जो आपको करनी है, आप इन पे क्लिक करें, ये फेडेक्स के लिए और ये यूपीएस के लिए। और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है, जिसे आपको बस भरना है और फिर अपना नाम और तारीख लिखनी है और उस पर तारीख डालनी है। बस इतना ही, ये आपके लिए पहले ही किया जा चुका है। देश के आधार पर आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सावधानी के तौर पर हम हमेशा इसकी सलाह देते हैं। यदि आप अमेरिका से मेक्सिको जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं, तो शायद उन्हें फेडेक्स की उतनी परवाह न हो, लेकिन दुनिया के अधिकांश अन्य देशों में सीमा शुल्क से सुचारू रूप से गुजरने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास वह दस्तावेज हो। ठीक है, इसके अलावा एक और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हैं। मैं अपनी बात दोहराता हूं, आप अपनी शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फोन नंबर या पता नहीं डाल सकते।
जब हम इसे आपको वापस भेज रहे होते हैं, तो वो आपको की जाने वाली शिपिंग होती है। तो हमने आपके दस्तावेज़ को अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि वह आपको या किसी लॉ फर्म को या किसी अन्य देश को या किसी मित्र या परिवार या सहकर्मी या किसी कंपनी या सरकारी संस्था को वापस मिले, जहाँ भी आप चाहते हैं कि हम इसे भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है? आप आयातक हैं और आप ही शिपर हैं। इसीलिए आप इस पर हमारा नाम नहीं रख सकते क्योंकि यदि यह सीमा शुल्क से गुज़रता है, तो हमें इसके लिए बिल भेजा जाएगा और हमें बिल भेजा जाता भी है सैकड़ों डॉलर का। वह हमारा नहीं है, वह हमारा नहीं है। अगर उस पर हमारा नाम हुआ, तो हम आपके दस्तावेज़ नहीं लौटाएँगे, ठीक है? इसे एक लिफ़ाफ़े की तरह समझें, जिसे आप मेल कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊपरी बाएँ कोने में आप रिटर्न सेंडर की जानकारी डालते हैं, ताकि अगर पता गलत हो या डाकघर इसे वितरित करने में असमर्थ हो, तो वे उस मेल को आपको वापस लौटा दें। हम यही माँग रहे हैं। बस आप वहाँ हमारा पता नहीं डाल सकते, आपको कोई भी पता डालना होगा, कोई भी चलेगा। आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी या किसी बिज़नेस का पता डाल सकते हैं। बस आप वहाँ हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। फिर से आप बस अपना डाल सकते हैं। लोग यही करते हैं। आप टू और फ्रॉम दोनों में अपना पता डाल सकते हैं। मान लीजिए इसे यूरोप वापस भेजने के लिए अगर अमेरिका में आपका कोई मित्र है, तो आप उनके घर के पते का बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं। जब आपका दस्तावेज़ वापसी के लिए उन्हें बस एक पते की ज़रूरत निश्चित रूप से पड़ सकती है। या यदि ये सीमा शुल्क से गुजरता है। अगर आपने सीमा शुल्क नहीं चुकाया है, तो उन्हें बिल भेजने के लिए बस एक पते की ज़रूरत होती है। हमारा पता नहीं दे सकते, ये बहुत सरल है। फिर से इन दोनों में से इस पर क्लिक करें। हम इसके अर्थ और इसे करने के तरीके को जानेंगे। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन होते हैं, तो वे पूछेंगे कि इसे कहाँ से भेजा जा रहा है, जहां आप बस हमारा पता या फोन नंबर नहीं डाल सकते। ये बहुत सरल है। लोग इसे हर दिन करते हैं। लोग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आप कर सकते हैं, बस आप सही तरीका नहीं अपना रहे। हमारे निर्देश मानकर इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर न जाइए, क्योंकि अक्सर उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे दुनिया के हर देश से हर दिन करवाते हैं। आप हमारे पते का उपयोग किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं। क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम बस इसे आपके लिए फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल पर छोड़ रहे हैं। इसीलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब हम तकनीकी रूप से फेडेक्स फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम आयातक बन जाते हैं, हम शिपर बन जाते हैं। आप देखते हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हम ऐसा नहीं चाहते। हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पे हमारा पता ना डालें। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे शिप नहीं करेंगे 100%, हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। हम आपसे संपर्क करके बताएँगे कि यदि आपने हमारा पता डाला है, तो आपको नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स के लिए हमारा पता या फ़ोन नंबर का उपयोग नहीं किया जा सकता, वरना हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। ध्यान दें, यदि समय कम है, तो नया लेबल मिलने और इस पूरी प्रक्रिया में कई दिनों की देरी हो सकती है। तो कृपया इन निर्देशों का पालन करें और इस प्री प्रिंट शिपिंग लेबल पर अपना, हमारा नाम या पता या फ़ोन नंबर ना डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में बस इतना ही है। ये फिर से बहुत सरल है। आप बस हमें फिर से दें। अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, आप हमें अपने दस्तावेज़ दे सकते हैं और साथ ही एक प्रीपेड शिपिंग लेबल भी दे सकते हैं, ताकि हम उन्हें आपको वापस भेज सकें। आप इन्हें हमारे पास छोड़ देते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बाद में ये आपको वापस मेल कर दिए जाएँ। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाएँ, शिपिंग लेबल बनाएँ और जब आप हमारे ऑस्टिन स्थानों पर आएँ, तो अपने दस्तावेज़ छोड़ दें और फिर उसी दिन, अगले दिन या 2 दिन में, जैसा कि हम चरण 3 में विस्तार से चर्चा करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उन्हें जारी करने में आखिर कितना समय लग सकता है, या संघीय सरकार या दूतावास को, फिर उसके बाद हम इसे आपको सुरक्षित रूप से वापस भेज देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ये चरण 3 है। मैं हमारे पास मौजूद वर्तमान कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, और यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, तो कृपया ध्यान दें कि हमारे टर्न अराउंड समय जो आज 30 नवंबर 2025 के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, तो आपको जो करना होगा वो ये है कि आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म को प्रिंट करना होगा, जिसे आप ऑनलाइन भरते हैं और जिसे आप यहाँ नीचे की तरफ बिल्कुल ठीक यहाँ क्लिक करके प्राप्त करेंगे। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएंगे और यही वह है जिसे आप ऑनलाइन भरेंगे और फिर इसे प्रिंट करेंगे। और वहाँ एक और वीडियो है जो ऑर्डर फॉर्म भरने और उन सभी चीज़ों के बारे में बताएगा। तो अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करते हैं और फिर आप उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजते हैं, जैसा कि हम चरण 2 में बताते हैं। आप इसे हमें भेजते हैं। यदि आप अपने दस्तावेज हमें व्यक्तिगत रूप से देने जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया तेज नहीं होती है, और मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं, यदि आप इसे हमारे ऑस्टिन कार्यालय में छोड़ने जा रहे हैं, जो एकमात्र स्थान है, ह्यूस्टन नहीं, डलास नहीं, केवल हमारा ऑस्टिन कार्यालय, तो आप अपने दस्तावेज वहां छोड़ सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑनर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेजों के साथ लाना होगा। और फिर मैं अभी हमारे कट ऑफ समय के बारे में बताने जा रहा हूं।
तो उसी दिन की सेवा के लिए इसका मतलब ये है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जमा करेंगे। यदि हमें आपके दस्तावेज सोमवार शुक्रवार दोपहर 12 बजे CST तक मिलते हैं, प्रमुख छुट्टियों को छोड़कर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट असल में संघीय और राज्य छुट्टियों की तुलना में अधिक दिन बंद रहते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद सोमवार को भी छुट्टी रखी गई, जो कि संघीय अवकाश नहीं था। और वे इस सप्ताह थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को बंद थे और वह संघीय अवकाश नहीं था। या फिर काले रंग का इस्तेमाल करें, या गुड ब्लैक फ्राइडे वे तब भी बंद रहते हैं। वह संघीय अवकाश नहीं है, लेकिन वे बंद हैं। वे इस हफ्ते 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले की छुट्टी घोषित कर दी है। क्रिसमस ईव का दिन कोई संघीय अवकाश नहीं है। जब वे बंद होते हैं, हम आपके डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर सकते। इसे ध्यान में रखें ताकि आप टर्न अराउंड समय से अवगत रहें। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज तब तक फाइल नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय खुला ना हो। तो अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, जब वे खुले होते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि हम उन्हें टेक्सास राज्य के पास फाइल कर देंगे। फिर उनके टर्न अराउंड समय के आधार पर वे बदलते रहते हैं। हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। अभी के अनुसार कोई भी कंपनी या व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं करता है कि वे उन्हें कितनी जल्दी वापस करेंगे, और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ ही घंटों में ये बदलकर दिसंबर 2025 हो जाएगा। तो अगर आप भविष्य में यह वीडियो देख रहे हैं 2026 या 2027 में, तो इस वीडियो में जो देख रहे हैं उसे भूल जाइए। इस पेज पर अभी जो लिखा है वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान टर्न अराउंड समय होगा, और मैं अपने उदाहरणों में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अभी के अनुसार नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं ये समझाने जा रहा हूं कि 0 दिनों का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। तो अगर हमें आपके कागजात डाक से या दोपहर तक सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, हालांकि निश्चित नहीं, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब 0 है, यानी हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे और वे उसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, और हम आपको उसी दिन वापस डाक से भेज देंगे। वह 0 दिन है। या हमारे द्वारा फाइल करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवसों तक का समय लग सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय तक या उससे पहले मिलते हैं, और फिर हम उसे उसी दिन फाइल करते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या तो उसी दिन आपके दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी किया जाएगा, जो कि 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस में कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस है। तो सबसे खराब स्थिति में आपको यह बुधवार को मिलेगा और वापस डाक से भेजा जाएगा। तो ये आपका सबसे अच्छा परिदृश्य है, अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है। उदाहरण नंबर 2 ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर के बाद सेंट्रल टाइम पर मिलता है, तो अगर आप इसे हमें डाक से भेजते हैं और हमें यह दोपहर 2-3 बजे यूपीएस या फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे कार्यालय में 2-3-4-4 बजकर 55 मिनट पर छोड़ते हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो ठीक 5 बजे से पहले उसी सोमवार को इसे छोड़ देते हैं। हम इसे अगले दिन फाइल करेंगे, फिर हम इसे केवल अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं। वह 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस 1 दिन या 2 कार्य दिवस में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे ले सकते हैं और उस गुरुवार को आपको वापस डाक से भेज सकते हैं। तो फिर से दोनों परिदृश्यों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या दोपहर के बाद, ये बुधवार या गुरुवार होगा। तो फिर से बिल्कुल खराब स्थिति में, जब तक कि कोई ज़ोंबी सर्वनाश या ऑर्क विद्रोह या एलियन आक्रमण न हो जाए, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं तो ये आपको गुरुवार को वापस डाक से भेज दिया जाएगा। सबसे खराब स्थिति में या सबसे अच्छी स्थिति में ये आपको सोमवार को वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे समझने के लिए, और मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता, यदि आप ऑस्टिन में हमारे मुख्य कार्यालय की यात्रा कर रहे हैं, तो अपने दस्तावेजों को मेल करने के बजाय वहां छोड़ना प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें वे दोपहर से पहले या बाद में ड्रॉप ऑफ या मेल द्वारा मिलते हैं, काम पूरा होने का समय वही रहेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते हैं, वे हमसे संपर्क नहीं करते हैं और वे यह सोचकर आ जाते हैं कि यह उसी दिन हो जाएगा। यह मुमकिन नहीं, क्योंकि यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मामला है, यह उन पर है। वे तय करेंगे कि इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिनों में। जब तक आप ऑस्टिन में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट मेल कर दें, जैसा कि हमने चरण 2 में बताया है कि इसे कैसे करना है। ठीक है। और फिर ये कीमतें आज की हैं, ये अगले साल 2026 या 2027 या 2028 में बदल सकती हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। लेकिन इस वीडियो में जो कहा गया है उस पर न जाएं। यहाँ जो कहा जा रहा है उस पर जाए। यहाँ जो कुछ भी लिखा है, ठीक यहाँ इस समय यहाँ जो कुछ भी लिखा है वही वर्तमान मूल्य निर्धारण है। तो पहले दस्तावेज के लिए, तो यदि आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में एक दस्तावेज को अपोस्टिल कराने की आवश्यकता है, तो यह $95 है और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं।
तो आप हमें चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर चेक नहीं लिखते हैं, आप हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे नहीं भेजते हैं और आप कागजी कार्रवाई नहीं करते हैं। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते हैं। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ $95 फ्लैट है। यही आपकी लागत है। और फिर यदि यह 1 से अधिक है तो इसमें छूट दी जाती है और ये आपके लिए बस एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज़ के 95 हैं, 2 दस्तावेज़ साथ में अपोस्टिल कराने पर ये 170 और 3 के 245 लगेंगे। इसी तरह आगे भी। तो ये पूरी तरह से वर्तमान मूल्य निर्धारण है। आप जानते हैं हमारे पास ये है और फिर से कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज़ $75 प्रत्येक है। फिर जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और यह आपको टेक्सास अपोस्टिल के हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। ये केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट दस्तावेजों को अपोस्टिल कराने के लिए कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटरीकृत हैं या वे दस्तावेज जो टेक्सास इकाई से जारी किए गए थे, जैसे कि शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार, जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी चीजें। तो ये चरण 3 है। धन्यवाद।